रहा है। जैसे बुशरा बीबी डी चौक के ऊपर ये बकायदा अनाउंस कर रही है कि वादा करो, वो कहती हैं कि इमरान खान को लिए बगैर हम नहीं जाएंगे। अब ये भी तो नहीं किया जा सकता कि इमरान खान साहब को इस तरह से रिहा कर दिया जाए। अगर ऐसे रिहाई होगी तो फिर ये क्या मैसेज जाएगा? और क्या जो जिनके पास जी पावर है वो क्या किसी सूरत मजाकरात के लिए सोच रहे हैं, कुछ ऑफर करने का सोच रहे हैं या नहीं? देखिए ना, जरा पिछले 2-3 साल की रियलिटीज को भी जरा देखना चाहिए। एक तो ये है कि मैं माफी चाहता हूँ, मेरे शिराजी साहब की अपनी मिसाल दे देता हूँ। मैं यहाँ डिप्टी ब्यूरो चीफ हूँ एक चैनल में। अगर मेरा दफ्तर मुझे ये कह दे कि आपका नोटिफिकेशन जो है ना वो वैलिड ही नहीं है, तो मैं डिप्टी ब्यूरो चीफ कैसे रह सकता हूँ? ये क्या बुनियादी बात है ना। आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप आपने आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिख कर उसमें तय किया हुआ है कि आपका इलेक्शन कैसे होना है, और आप वो इलेक्शन उस तरह नहीं करा रहे, और वहां अदालतों में खड़े होकर आप मुकदमा हार रहे हैं। अदालतों में आप वादा करते हैं कि आप रिकॉर्ड दे रहे हैं, आप कुछ नहीं देते। जब वो आप वादा करके रिकॉर्ड नहीं देते और आपके पास कोई आप लीगल बैकिंग नहीं होती, आपने वो मुकदमा हारना ही है, और वो आप दुरुस्त मुकदमा हारते हैं। मैंने लॉ पढ़ा हुआ भी है, कोई 12-13 साल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग भी की है, और अब भी देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऑप्शन रह जाता है कि ये कह देना कि जनाब जब बल्ले का निशान छीन लिया। भाई बल्ले का निशान 2017 में भी छीना था, उस वक्त क्यों तकलीफ नहीं हुई थी? इसलिए कि वो उस वक्त जनरल पाशा मौजूद थे और उन्होंने खामोशी से बल्ले का निशान आपको वापस ले दिया था। प्रॉब्लम यह है कि आप अपनी पार्टी में इलेक्शन करवा नहीं रहे। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि जब इलेक्शन हुए 2024 के, उस वक्त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने क्या कहा? नदीम अफजल चंद जैसे लोगों ने प्रीवेल किया, और उस वक्त जो है वो एक शटलिंग भी हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान। उनको ऑफर हुई कि आइए आप जो है वो आप हुकूमत साजी कीजिए, हम आपका साथ देते हैं। जवाब क्या आया? 5 मिनट में, फिर 5 मिनट में जवाब चलना शुरू हो गया ना टीवी चैनल पर। जब आप लोगों की इस तरह बेइज्जती करें तो आपसे कौन बात करेगा? अब पिछले 1 साल से बानी साहब क्या फरमा रहे हैं इमरान खान साहब? वो फरमाते हैं कि जी मैं तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। मैंने भी एक दिन उनसे पूछा, मैंने कहा कि किस आइन, और आप आइन और जमहूरियत की बात करते हैं, उस आइन में तो फौज के साथ मदाकरात की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आपको हुकूमत से मदाकरात करना पड़ेंगे जिसको फौज की बैकिंग हासिल है। अभी 4-5 दिन पहले जब हमने उनसे पूछा ये धरने के हवाले से कि कोई मदाकरात होंगे तो किससे करेंगे, तो उन्होंने कहा जो ताकतवर है सिविलियन हुकूमत में मैं उससे करूंगा। उनका इशारा मोहसिन नकवी की जानिब था। अच्छा, अब रियासत क्या कर सकती थी? आपको अली अमीन गंडापुर को एपेक्स कमेटी में बुलाया गया, वहां उसकी बात सुनी गई। ठीक है, उससे वेरी नेक्स्ट डे हम्म। पेशावर में एक मीटिंग हुई। आर्मी चीफ भी वहां मौजूद थे, कई घंटे अली अमीन गंडापुर भी वहां मौजूद थे, उनसे खुलकर बात हुई। उसके बाद एमिडरीज में एक्सचेंज हुए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी हम मीडिएट करते हैं, उनको कहा जी बिस्मिल्लाह। बैरिस्टर साहब भी उनके साथ गए, अली मोहम्मद खान भी गए, बहुत सारे और लोग गए उनके साथ। रवैया क्या था आगे से कि हम तो बात नहीं करते, बुशा बीबी से बात करें, वो जो बात करेंगी वो करेंगे। उषा बीबी ने ना कर दी सिंपली। जिस पार्टी में चेयरमैन की कोई औकात नहीं है, जिस पार्टी में सेक्रेटरी जनरल की कोई औकात नहीं, उस पार्टी में किससे कोई बात करेगा? ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फिर महमूद अचकजई साहब को बीच में डाला, वो क्यों पीछे हो गए? इसलिए कि खुद इमरान खान उनकी बात नहीं सुन रहे। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में वो सारी पार्टी कहती है वो बड़े जबरदस्त आदमी है। इमरान खान ने उनका नाम लिए बगैर ये कहा कि जिस आदमी ने भी 26वीं तरमीम को वोट किया वो गद्दार है पाकिस्तान का। आप किसी के साथ बात करेंगे तो बात हो सकेगी ना। आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए, आपको कहा कि आप आ जाइए, धरना कीजिए, जलसा हुकूमत ने ऑफर की कि आप बैठिए, तो आप अपनी चॉइस की जगह पर ले लीजिए। लेकिन जवाब था कि नहीं, हम डी चौक पहुंचेंगे, बुशा बीबी को डी चौक आने का भी रास्ता दिया गया। रिपोर्टर्स के साथ रास्ते में रहता हूँ, कई दोस्तों के साथ रास्ते में रहता हूँ। कहीं ये प्रूव हो जाए कि रियासत ने एक गोली भी पहले चलाई है तो फिर पता चले। आपने 30 लोगों को यरगमाल बनाया पुलिस वालों को, उसमें से एक मार दिया, बाद में एक दूसरा कहीं और भी मारा गया आपके हाथों। पिछले मुजाहरे में भी एक पुलिस वाला मारा गया था, आपने कहा जी वो आंसू गैस शेलिंग आपने की, उससे दम घुटने से मर गया। फिर सुबह 4 बजे के करीब जब खबर आई है वो जो रेंजर्स एहलकार मारे गए, उसकी जरा वीडियो देखें। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। मैंने अभी पीटीआई के एक रहनुमा से कहा, यहाँ एक न्यूज के चैनल में घुसे हुए थे पीटीआई के वर्कर्स, मार रहे थे लोगों को। आदिल साहब का सर फाड़ दिया, उनके जो कंट्रोलर न्यूज है। तो उन्होंने गालियां बककर ये कहा कि मैं इनसे कह रहा हूँ कि कंटेनरों से ऐलान करें और लोगों को रोके, ये रोक ही नहीं रहे। इफ्तिखार साहब, जो वायलेंस हो रही है या वायलेंस का जो पूरा उनसर नजर आ रहा है, जिसमें पुलिस की हलाकत हुई है, पुलिस एहलकार की, रेंजर्स एहलकार का आपने बताया, और जो इजाज साहब कह रहे हैं कि जिस तरह से अब मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में सिवाय मुजाहिरीन चले गए हैं, तो सिवाय फिर बुशरा बीबी के किसी तो को ये पुलिस नहीं ये डांटी। जो चेहरा अब तहरीक इंसाफ का सामने आ रहा है, ये उनके अपने लिए क्या फायदेमंद साबित होगा, जिन पे पहले ही 9 मई के हवाले से बड़े शदीद किस्म के इल्जामात हैं?
जी, आपने अब मुझसे पूछा। देखें नादिया, अगर हम आज के जो, बल्कि कल से जो जो कुछ हुआ है उसको हम थोड़ा सा अलग रख के रखें। पहले, उससे पहले तहरीक इंसाफ ने जिस तरह की स्टेटमेंट दी, और क्या वो अपनी स्टेटमेंट में पूरे उतरे कि नहीं उतरे, तो मेरा ख्याल में अगर हम उसका एनालिसिस कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। पहले हम बात वही करते हैं कि 22 अगस्त को जलसा करना था, जलसा नहीं किया। उसके बाद हुकूमत वक्त ने उनको क्या यकीन दहानी दिलाई, गोया कि कहा यह गया कि जब वो 8 अक्टूबर का जलसा करेंगे तो उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी, उनको सही। फैसिलिटेट किया जाएगा रादर। लेकिन आपको याद है कि वो 8 अक्टूबर का जलसा जब हुआ तो अगरचे अदालती अहकामात भी मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई। और अगर वो अपने मुकर्ररा वक्त से, कि जो हुकूमत ने मुकर्रर किया था गोया कि जलसे को कि आपने 7 बजे खत्म कर देना है, थोड़ा सा वो आगे चला गया तो उनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात बने। तो मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ी अजीब बात थी, लेकिन इस दौरान हमें लगा नहीं कि कुछ ऐसा हुआ। फिर किस तरह आपने उनको लाहौर के अंदर जलसा करने की इजाजत दी गई, गोया कि मवेशी मंडी के करीब, कहीं दूर तादा इलाके में रिंग रोड के करीब आपने उनको जलसा करने दिया। लेकिन जब रियासती मशीनरी वहां पे गई और बत्तियां गुल कर दी गई और फिर लोगों को मुंतशिर कर दिया गया, मुझे तो नहीं लगा कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने वहां पे कोई कोई एक तरह से इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां की हों, मुश्तइल हुए हों और वहां पे कोई वायलेंस किया हो। हरगिज नहीं किया, लोग घरों को चले गए। तो ऐसी जब मिसालें मौजूद थी तो मैं हुकूमत वक्त से ये पूछने के लिए हक बजाने हूँ कि आप किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि वो जमात जो एक पुरअमन एहतजाज का बार बार इजहार कर रही है और आपको वो उस हवाले से यकीन दहानी भी दिला रही है, बट आप कह रहे हैं कि नहीं, वो जब आएंगे तो इस मुल्क में तोड़ फोड़ करेंगे, इस मुल्क के अंदर खून खराबा करेंगे। आप उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, आप कभी रोड खोद रहे हैं, कभी आप बंकर्स बना रहे हैं, कभी आप कंटेनर्स खड़े कर रहे हैं, वो आंसू बात गैस अपनी की जगह शेडिंग ठीक है कर रहे हैं। इफ्तिखार शिराजी साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जिस किस्म के मेजर्स लिए गए, लेकिन हम बात कर रहे हैं कल से लेके आज तक की। जो अहलकार शहीद हुए हैं, जो बात अभी इजाज साहब कह रहे हैं कि चंद बिल्डिंग्स के अंदर भी मुजाहिरीन घुस गए हैं, फिर शेलिंग दोनों अतराफ से बताया जा रहा है हो रही है, वो अता तारड़ साहब कह रहे हैं बंटे भी मारे जा रहे हैं। तो क्या आज तहरीक इंसाफ ये कह सकती है कि कल से लेके अब तक या 24 नवंबर की जो तहरीक है वो पुरअमन है? देखिए, अब पुरअमन तो हरगिज मैं समझता हूँ कि नहीं रही, ऐसे में कि जिसमें एक तरह से पुलिस एहलकारों की, रेंजर एहलकारों की शहादत हुई है। हम कैसे कह सकते हैं कि अब ये तहरीक पुरअमन रही है? लेकिन ये जरूर हमें देखना पड़ेगा कि इस सारी सूरत हाल में किसका कितना कसूर है। गोया कि क्या हुकूमत ने सिचुएशन को बेहतर अंदाज में हैंडल किया? तो मेरा ख्याल में जवाब 100% हाँ में नहीं है। क्योंकि जब आपको मालूम था कि मॉब इतना वायलेंट है और आप उनको रोक रहे हैं, और फिर ये है कि हुकूमत वक्त, नादिया, हम तो समझते हैं कि रिसीविंग एंड पे होती है। आप तो सही। इस मुल्क के बड़े हैं, आपने तो सिचुएशन को डिफ्यूज करना है, बतौर पार्टी आपने बिहेव नहीं करना। आपका ये काम नहीं है कि आप एक सियासी जमात को एक मुखालिफ के तौर पे लें और उसके खिलाफ आप शहर के अंदर पुलिस के फ्लैग मार्चेस करवाएं और साथ में आपका आईजी ये खड़े होकर यहाँ पे चेतावनियां दे और धमकियां दे कि जी हम देख लेंगे, जो एक भी इधर आया तो हम नहीं छोड़ेंगे उनको, उनके हम शनाख्ती कार्ड कैंसिल करेंगे, उनके पासपोर्ट कैंसिल, उनसे पाकिस्तानी शहरियत का हक छीन लेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये आपने स्टेटमेंट दे के, अगर वो मुश्तिल नहीं भी थे, उनके अंदर इश्तियाल नहीं भी था, तो आपने इश्तियाल दिलाया। तो या एक मुल्क की सियासी जमात कि जिसने इस मुल्क में आपके बकौल 80 नशिस्तें कौमी असम्बली की जीती हैं, 2/3 अक्सरियत से ज्यादा वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत कर रही है, इसी तरह उनकी पंजाब के अंदर अच्छी खासी नशिस्तें हैं, तो भाई पब्लिक फॉलोइंग तो उनकी है ना। वो कोई एक कोई ऐसी जमात नहीं, कुछ डमी जमात हो। ऐसी कोई जमात होती तो उनके साथ आप ऐसे डील करते, लेकिन एक मुल्क की मारूफ जमात के साथ जब आपने इस अंदाज में डील किया, तो फिर मेरा ख्याल में इस बात का खदशा पैदा हो गया था कि अब ये लॉन्ग मार्च है, ये जो धरना है, ये पुरअमन रहेगा, इसके अंदर कहीं ना कहीं इश्तियाल आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी सही। हालात